हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के लिए। खास करके ये जो क्लास होगी ना वो रेलवे का होगा एनटीपीसी प्रीवियस ईयर। ठीक है, आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चंस भी आपको लगता है कि मेरा ठीक है, ओके है, तो ओके। अगर आपको नहीं मालूम तो आप उसको देखिए, समझिए चीज़ों को। हो सकता है कोई तरीका आपको नहीं मालूम हो तो वो चीज़ें आपको समझ में आए, है ना। तो आज से और बेसिकली ये क्लास स्टार्ट करने का बस मेरा मकसद इतना ही है कि आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए जो आप एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं। कई चूँकि हालांकि तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था एग्जामिनेशन, लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और लेकिन अगर आया है तो इस बार एकदम लग जाना है कि हाँ सर, इस बार जो है ना, इस बार मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे पास है वो है ये आपको मिला है, ये जो आपका आज का जो सेट है वो है 28 मार्च 2016 2016 का, जो 28 मार्च को पूछा गया था शिफ्ट 1 में, वो वाला सेट आज मैं करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से करके हर एक दिन जो है ना एक एक सेट में करवाऊंगा, तो उसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन हर एक सेट में होंगे। तो अगर आप 25-30 क्वेश्चंस अगर आप डेली करते हैं ना, और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आ भी जा रहा है, ठीक है, आप देख भी लीजिए कि आपके पास क्वेश्चंस क्या है, इस तरीके से आ जाएगा। और मैं बोल भी दूंगा। और बेसिकली क्वेश्चंस तो यहाँ पे ही इंग्लिश में ही मैं लिख रहा हूँ, लेकिन हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में लेकर के चलूंगा, तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मेरे को कमेंट करिए, मैं चीज़ों को आपको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास जो अपने, ये मैं पहले बता देता हूँ कि आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ये 28 मार्च प्रीवियस ईयर ऑफ एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को जो क्वेश्चंस लिया गया था शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चंस था दिया गया था उसी को आज हम लोग कर रहे हैं, शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, और मैं बीच बीच में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और आने वाले एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो उसको भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए भाई, मैं यहाँ से पढ़ भी देता हूँ। कह रहा है कि मीना 2 का कार लोन ऑफ ₹2,75,000, यानी कि जो प्रिंसिपल इन्होंने जो लोन लिया है वो है ₹2,75,000, राइट। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। और टाइम जो इन्होंने लिया वो है 3 ईयर्स, 3 साल में ये इसको बंद कर दिए। और एट द एंड ऑफ उन्होंने जो दिया वो 3,35,000 प्लस स्कूटर। जब वो लास्ट में यानी कि अमाउंट जो उन्होंने पे किया है वो है 3,35,000 प्लस एक स्कूटर भी उनको देना पड़ा, स्कूटर भी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 8% के हिसाब से इतना बड़ा अमाउंट अगर उनको देना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सिंपल इंटरेस्ट तो होगा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है भाई। तो ये बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी। आपको इसमें करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे CI निकाल लीजिए कि CI क्या होगा। तो CI निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं भाई। ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ 8% दिया हुआ, और 3 साल की बात है। अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको मालूम है कि 8 साल का 3% का इफेक्टिव रेट क्या होता है तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं मालूम है तो रेशियो आपको मालूम होना चाहिए 3:3:1, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। अगर वहां से भी नहीं मालूम है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सर 2,75,000, ये एकदम बेसिक हो गया। ठीक है, ये एकदम बेसिक हो गया कि सर आप यहाँ से निकालिए, यहाँ पे 8%, इसका भी 8%, पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%, तो ये 22,000 रुपये आएगा भाई। देख लीजिए आप निकाल करके, यहाँ भी 22,000 रुपये आ रहा है, 22,000 रुपये, और यहाँ भी आपके पास कितना आएगा, 22,000 रुपये आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपके पास इसका जो 8% आएगा वो आ जाएगा कितना, 1760। फिर इसका आप जब निकालेंगे तो 1760, और फिर इसका जब आप निकालेंगे तो 1760, और फिर जब आप निकालेंगे 1760 है ना, फिर जब आप निकालेंगे तो 140.8, 140.8, देख लीजिएगा आप निकाल लीजिएगा, लगभग यही आना चाहिए। ठीक है, 140.8 दिखाई दे रहा ना जी। तो एक तो तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से करके चल सकते हैं। और ये जो आया ना, ये जितना आया इसको जोड़ने के बाद इसको प्लस
ये वही आपको जोड़ लेना है, ये वाला पार्ट भी आप जोड़ लेंगे। ये सारा जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से आप 3,35,000 रुपये घटा देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो स्कूटर का वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में स्कूटर का ही वैल्यू पूछा जा रहा है कि आप स्कूटर की वैल्यू बताइए। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम ये बताए थे कि भाई 2,75,000 रुपये अपने पास है, 2,75,000 रुपया है, तो इसका आप क्या करिए, इसका पहले 8% निकालिए। तो इसका 8% कितना आ रहा है, 22,000 रुपया आ रहा है। तो ये जो 22,000 रुपया आया इसको आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसका 8% निकालिए, फिर इसका 8% निकालिए और इसको आप कितना लेके आ रहे हैं, 1760 लेके आ रहे हैं। और फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसका जो आप निकालिए 8%, इसका 8% निकालिए तो ये अपने पास जो आ जाएगा 140.8 आ जाएगा। ठीक है, 140 देख लीजिए आप, निकालिए एक बार। 8 छक 48, 8 7 56 4 60 6 और 8 6 14, सही आ रहा है 140.8। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए चूंकि रेशियो वाला पार्ट में जो है ना, रेशियो वाला पार्ट में 2 ईयर्स के लिए जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो रेशियो में 2:1 याद रखते हैं। और 3 ईयर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो 3 ईयर के लिए अपने पास जो है 3:3:1, 3:3:1। ठीक है, ये बात आपको आप लोग याद रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, नहीं होता, ये मैं सारा कुछ मैंने बताया था। फिर 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए कैसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां पे जब आप लेकर के यानी कि टोटल इसको और इसको अगर आप जब टोटल जोड़ लेंगे, टोटल आप यहां से लेकर के आएंगे, उसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो जो पैसा बचेगा वही अपना आंसर। माइनस करने का भी अपना अपना तरीका है भाई, माइनस भी करने का अपना अपना तरीका है। देखिए अगर 2,75,000 रुपये अगर हमने दे दिया तो हमारे पास कितना बचा यहाँ से, अगर 3,35,000 हमने दिया है जिसमें 2,75,000 रुपये समझते हैं कि भाई वो प्रिंसिपल चला गया, तो अभी बचा कितना, 60,000। 60,000 में 22 थे 66,000 यहाँ पे देना है, तो 60,000 तो और दे दिया, बचा 6,000। यानी कि यहाँ से 6,000 रुपये, 6,000 रुपये यहाँ से प्लस यहाँ से अगर आप देखेंगे 17,51,100 रुपये, 5100 प्लस 6,18 180 जोड़ने का। देखिए आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, जोड़ने के लिए भी आना चाहिए, जोड़ने घटाने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 8 4 12, 2 1 3 1 4 और 6 5 11, यानी कि जो स्कूटर का जो मूल्य हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 11,420। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा भाई। कह रहा दिस डिस्टेंस विद 2 प्लेसेस ए एंड बी, ए और बी के जो बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने पास 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और कह रहा है 2 स्कूटर वाला है और वो 2.5 आवर्स में यहाँ से भी एक स्कूटर वाला निकलता है और यहाँ से भी एक स्कूटर वाला निकलता है, तो उसके बाद इन दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है ना वो मात्र 25 किलोमीटर रह जाता है। और वो कितने घंटे में, 2.5 आवर में, 2.5 आवर में ये जो गैप रह जाता है ना वो मात्र 25 किलोमीटर का गैप रह जाता है। तो और कह रहा है कि एक जो स्कूटर वाला है ना दूसरे स्कूटर वाला से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड चल रहा है, तो दोनों का आपको स्पीड बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है ना। करना क्या है कि भाई आखिर 2.5 घंटा में ये लोग गया कितना किलोमीटर, 2.5 घंटा में ये 275 किलोमीटर गया है। 275 क्यों, 275 इसलिए क्योंकि वो 25 किलोमीटर तो गैप रह गया ना 2.5 घंटे के बीच में, वो 25 किलोमीटर का गैप रह गया, तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों, और जब एक दूसरे की तरफ चलता है तो रिलेटिव स्पीड जो होती है ना वो प्लस होता है। ठीक है, यानी कि कितने देर में जा रहा है, 2.5 आवर्स में, 2.5 आवर्स में। ठीक है, तो ये दोनों का जो स्पीड निकल करके आएगा, अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो अपने पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिलेटिव स्पीड, ये क्या निकल करके आ रहा है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड। अगर ये रिलेटिव स्पीड अगर आ गया अपने पास, तो अब अच्छे जानते कह रहा है कि एक जो है ना 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड चलता है। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आना है तो जरूरी नहीं कि x + 10 बराबर 110 ऐसे करके कोई जरूरी नहीं है। 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड कह रहा है ज्यादा चल रहा है एक का, तो 10 किलोमीटर पर आवर वहां से निकाल दिया तो बचा कितना, 100 को 2 भाग में बांटिए, 50, एक में 10 जो निकाला था उसमें जोड़ दीजिए, यानी एक का जो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, एक आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरा जो आ जाएगा अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये भी तरीका था, दूसरा तरीका आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि कौन सा 2 स्पीड हम लोग लेते हैं जो 2.5 घंटे चलने के बाद इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो 25 किलोमीटर रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कॉट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 12/5। तब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि साइन ए प्लस कॉस ए और इंटू में कॉसेक ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी। कॉट ए इज इक्वल टू दिया हुआ 12/5। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट्स अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये बी और ये पी है ना, तो आप एच निकाल सकते हैं। एच कितना आ जाएगा 13। कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ गया। अब साइन ए हम लोग जानते हैं p/h, तो p अपने पास 5 है और h आपको आ गया 13, प्लस कॉस हम लोग b/h यानी कि 12/13। ठीक है, और इनटू में कॉसेक ए की बात अगर हम लोग करते हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 13/5। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये 12×5 17, 17/13 इंटू 13/5। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17/5, और यही अपना आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 17/5 यानी कि बी नंबर जो है वो अपना आंसर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 25, राइट। तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, तो ये बहुत आसान है। इट इज, देखिए मैं बता देता हूँ वैसे, ए स्क्वायर माइनस, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और एक चीज़ जानते हैं, जब हम लोग डिवाइड को, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखे और डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं तो नीचे ए अपॉन में आ जाता भाई, ए प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 25 है। तो देखिए, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, यानी कि ए माइनस बी की ही वैल्यू तो 25 दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर है। 25 ही अपना आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मैन सेल्स ए टेबल फॉर ₹4200 एट 25%। जब ये एसपी जो इसका सेलिंग प्राइस है ना, जब ₹4200 होता है तब इसका जो है ना ये 25% का लॉस कमाता है। तो 25% के प्रॉफिट कमाने के लिए इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, इसको कितना रुपए में बेचना चाहिए, बस इतना सा बात है कि जब ये कब होता है, ₹4200 में जब बेचता है तो इसको लॉस होता है। लॉस कितने का होता है, लॉस हो रहा है इसको 25% का, और इसको प्रॉफिट कमाना है 25% का। 25% का प्रॉफिट कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या करेंगे। तो देखिए, इसका दो तीन तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वैसे मैं एक दो तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 25% के लॉस पे बेचा, यानी कि 75% बराबर इतना दिया हुआ है, और 25% के प्रॉफिट पे चाह रहा है, तो 125% बराबर आपको निकालना है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा में बेचेगा तभी होगा, तो 25% का लॉस मतलब 1/4, 1/4 का मतलब लॉस का मतलब 3/4 या फिर 4/5, 4/3, और 25% प्रॉफिट, ये भी 1/4, यानी कि इसका जो प्रॉफिट हो रहा है तो 5/4 या फिर 4/5। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर हमको 4200 रुपये को चूंकि बड़ा ज़्यादा करना है, अगर ज़्यादा में हम बेचेंगे तभी हमको प्रॉफिट होगा, अगर हम कम में बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा वाला जो फ्रैक्शन है, बड़ा वाला जो फ्रैक्शन है, तो बड़ा वाला फ्रैक्शन यहाँ से 4/3 इन फ्रैक्शन लेंगे तो 5/4, 4/3 था, यहाँ पे क्या है 4/3, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गए भाई, इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1400 को 5 से गुना करेंगे तो 14×5 = 70, यानी कि आपके आंसर जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा 7। यानी कि अगर हम इसको
इस वाले सामान को अगर हम 4200 के अपेक्षा अगर हम 7000 में बेचें तो हमें 25% के जो लॉस हो रहा था वो हमारे पास कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। ये वाला प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सिंपल सी बात कर सकते हैं कि सर 75% की वैल्यू दिया हुआ 4200 रुपया, 75% तो हमें चाहिए कितना, 125% की वैल्यू क्या होगी, तो बस इतना सा बात आप निकाल लेंगे। तो 4200 अपॉन में 75 गुना 125, तो आप यहाँ से काटेंगे 25 तिया 75, 25 पचे 125, 3 से काटते हैं 14 तिया 42, यानी कि 14 पचे 70, 7,000। तो आप ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इस तरीके से भी आप चल सकते हैं, इस तरीके से। हाँ, ये वाला मेथड वहाँ पे फिर दिक्कत करेगा ना जहाँ पे अगर ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में दे देगा 16.2/3%, 14.2/7%, तब दिक्कत है। तब आपको इसी तरीके से चलना ज़्यादा बेस्ट। अदरवाइज एक और तरीका हो सकता है कि सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, तो हम सीपी निकाल लें, फिर सीपी जब निकल गया प्रॉफिट हमको मालूम है तो हम सेलिंग प्राइस निकालें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं ये आप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समाप्त, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दिया हुआ है, कराया टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप्स X and Y in 5 hours and 10 hours respectively। एक टैंक है जो X और Y दो है, एक इसको जो है ना 10 आवर्स में 5 आवर्स में भरता है, ये 5 आवर्स में भरता है भाई, ये 5 आवर्स में भरता है, और ये 10 आवर्स में भरता है, 10 आवर्स में भरता है एक टंकी को, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। वाइल अनदर टैप Z empties the tank in 20 आवर, और एक Z है जो इसको 20 आवर में खाली कर देता है, 20 आवर्स में खाली कर देता है। तो ये भरने वाला प्लस है और ये खाली करने वाला को माइनस में रखते हैं, ठीक है। आवर्स कैन बी, तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन द टैंक बी फिल्ड इफ ऑल 3 टैप्स आर केप्ट ओपन। अगर सारे के सारे अगर हम लोग खोल दें तो कितने देर में ये भरेगा। तो बहुत आसान है, इसको आप क्या करिए, टोटल वर्क यूनिट निकालिए। टोटल वर्क यूनिट अगर आप निकालते हैं तो कितना आ रहा है 20, और इसका पर आवर वर्क यूनिट अगर आप निकालेंगे, पर आवर वर्क यूनिट अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 1, यानी कि ये 4 यूनिट के हिसाब से भर रहा है, ये 2 यूनिट के हिसाब से भर रहा है और ये 1 यूनिट के हिसाब से भर रहा है, तो खाली कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में आप देखिए कि ये 6 यूनिट तो भर रहा था लेकिन 1 यूनिट खाली हो रहा है। तो अगर हम तीनों को अगर स्टार्ट कर दें, X, Y और Z को स्टार्ट कर दें, तो 1 घंटे में हमारे साथ क्या होगा, 5 यूनिट भरा जाएगा, 5 यूनिट क्या होगा, भरा जाएगा। और भरना कितना है टोटल 20 यूनिट, तो 20 यूनिट भरने के लिए 5 यूनिट के हिसाब से इसको कितने घंटे लग जाएंगे, 4 आवर्स। तो ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, 4 आवर्स। ये चूंकि यहाँ पे 1 हम लोगों ने इसलिए माइनस कर लिया क्योंकि ये खाली करने वाला था, इसलिए 1 यूनिट पर आवर खाली हो रहा है। 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है और 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो ओवरऑल हो क्या रहा है, 5 यूनिट भरा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक्चुअली इसमें जो है ना अलग अलग ये दिया हुआ है, सारा चीज़ मिक्स करके दिया हुआ है, इसलिए नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। कह रहा है अनिल अबाउट 100 eggs at ₹6 पर एग। अनिल जो है ना 100 एग खरीदता है, 100 एग, और इसका जो रेट है वो 6 रुपया पर एग है, 6 रुपया पर एग, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपको राइट साइड में मिला है। ही सोल्ड 25 एग एट 10% प्रॉफिट। ये 25 एग को ये बेचता है 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे बेचता है। और फिर कह रहे हैं अनदर 25 एग्स एट 25% लॉस। 25 एग जो है वो क्या करता है, 25% के लॉस पे बेचता है, 25% के लॉस पे बेचता है। और फिर बाकी जो बच गया बैलेंस 50 एग्स जो है वो 20% यानी कि बाकी के जो 50 जो रिमेनिंग बच गया इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट अनिल मेड। अब पूरा ओवरऑल आपको बताना है कि अनिल को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे क्या करना है,
इसको अब अगर इस तरीके से अगर आप बनाने के लिए चले कि भाई 25 से 10% के प्रॉफिट पे, 25 से 25% के लॉस पे, फिर 50 एक जो बेच रहा है वो 20% के प्रॉफिट पे, तो अगर आप इस तरीके से अगर आप करेंगे ना पूरा तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक और तरीका इसका है, एक तरीका हम लोग ये जानते हैं, अगर हम ये कह दें कि भाई टोटल 1/4 है, ये 100 का ये 1/4 है, तो 1/4 अगर 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो ओवरऑल क्या प्रॉफिट होगी इसकी, ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो 10 का 1/4 होगा भाई, इतना का प्रॉफिट होगा, इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर हम इसका अगर 1/4 अगर हम 25% के लॉस पे बेच रहे हैं तो ओवरऑल कितना, यानी कि 1/4, यानी कि 25 का 1/4 जो होगा 1, यानी कि टोटल जो होगा अपने पास, ये अपने पास इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा और ये इतना परसेंट का लॉस होगा, ये ओवरऑल। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 20, ये जो 20%, तो 50 का बनने वाला हाफ, यानी कि हाफ, या अगर 50 का हाफ अगर हम लोग लेते हैं तो इतना परसेंट का टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतना का अपने पास टोटल, और टोटल सॉरी यहाँ पे 50 नहीं 20, ठीक है, दिस इज 20, चूंकि 50 जो है 50 इज द 1/2, राइट, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इसको आप अगर ऐड करें, चूंकि ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो अगर प्रॉफिट को प्रॉफिट में जोड़ दे और लॉस को अगर घटा दे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो ये तो आ जाएगा अपने पास 10%, ये ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे जब आप करेंगे तो 5/2% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5/2 और 10 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 25/2% का प्रॉफिट। और लॉस कितने का हो रहा था, 25/4 का, 25/4 का लॉस हो रहा है। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो अपने पास कितना आ रहा है 4, यहाँ पे आ जाएगा 50 - 25 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25/4, यानी कि जब आप इसको निकालेंगे तो 6.25% का प्रॉफिट, 6.25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आई चीज़ें? बस देखिए, अब इसका पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको नहीं मालूम तो मेरा जो परसेंटेज वाला वीडियोस है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, वो सब कुछ समझना होगा। ठीक है, मैंने बस इतना सा काम किया। अगर मैं ये नहीं बोल के 25 एक नहीं बोल करके अगर 1/4 बोलता कि 1/4 10% के लाभ पे बेच रहे हैं, तो 10% का 1/4 10% के लाभ पे बेच रहे, तो ओवरऑल कितना परसेंट के लाभ पे जाएगा, तो 10 गुना 1/4 ये ओवरऑल जाएगा। तो ओवरऑल सबका निकाल करके जोड़ घटा दी, बस इतना सा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए, हाँ जी, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में इतना आसान सा क्वेश्चन दिया, 1 - sin² थीटा और डिवाइडेड बाई 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा, राइट। अब ये सब क्वेश्चन तो मैं क्या बनाऊँ, तो सिंपल सा बात है भाई कि ये अपने पास आ जाएगा cos² थीटा और ये आ जाएगा अपने पास sin² थीटा, और sin² थीटा अपन में कर तो ये आ जाएगा tan थीटा, सिंपल सॉरी tan नहीं cot थीटा, ये आ जाएगा अपने पास cot थीटा, तो cot थीटा अपना आंसर हो जाएगा। cos/sin है तो cot थीटा अपना आंसर है, दैट्स ऑल, ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है अमन एंड अजय कैन बिल्ड अ बॉल इन 9 and 12 days रेस्पेक्टिवली। अमन और अजय, ये अमन है भाई और अजय की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना 9 days और 12 days लेता है, ये 9 days लेता है और ये 12 days लेता है, ये 12 days लेता है एक वॉल को बिल्ड करने में। तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, बस इतना सा बात है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 36, और पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 और 3, तो दोनों मिलकर के कितना समय ले लेगा 36/7। 7 अगर हम इसको करेंगे तो 7×5 = 35, 5.1/7 दिन, इतने दिन में वो पूरा कर लेगा, 5.1/7 दिन में वो पूरा कंप्लीट करेगा। दैट्स ऑल, यही है अपना आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रेज कर लेता हूँ। चलिए देखिए, ये एक अपने पास डाटा दिया हुआ है ना, आपको दिख रहा है अभी।
तो कह रहा है कि हाउ मेनी बाईसाइकिल्स वेयर सोल्ड फ्रॉम थर्सडे टू संडे, थर्सडे से लेकर के संडे तक में कितना सोल्ड किया गया, बस इतनी सी बात आपसे पूछा जा रहा है। तो थर्सडे को कितना गया 12 प्लस फ्राइडे को 10 प्लस फ्राइडे सैटरडे को जो है वो 7 और प्लस संडे को देख रहे हैं वो है 11। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 40, ये अपना आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे 11 और 7 18, 18 और 12 करेंगे तो 30, 30 10 40। इतना सा क्वेश्चन इसमें हम क्या बता सकते हैं, इट्स अ वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ, मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ। देखिए आप कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ 2 इक्वल एंगल्स ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है ना दोनों इक्वल जो होगा वो क्या होगा, आइसोसेलेस है, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस है, तो 45 डिग्री इसमें कुछ है नहीं, चूंकि एक 90 डिग्री तो बाकी बचा हुआ 90 डिग्री, तो दोनों दो भाग में बांटेंगे तो 90 डिग्री, 45 डिग्री, दैट्स ऑल। और है कहीं क्या मैथ्स का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपका बस उसी तरीके से कर कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो गया और स्क्वायर ऑफ 4 16 हो गया, मतलब उल्टा दोनों एक ही चीज, सीधे सीधे कर सकता था 16 एंड 4 का प्रोडक्ट निकाले, तो इसमें वो बस उल्टा करके कह दिया भाई, तो ये आपका 64 हो जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं ये सब कुछ बताने के लिए, आगे और देख लेते हैं कहीं कोई क्वेश्चन है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए मैन वाइज 144 ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस फॉर रुपीज़ 360, 360 रुपये में 144 ऑरेंज खरीदते हैं और कह रहा है कि उसको 10% के गेन पे बेचना है, तो पर डजन वो कितना रुपए में बेचेगा, पर डजन का जो रेट होगा वो क्या होगा, पर डजन का क्या रेट होगा। तो देखिए पहले सबसे पहले 1 दर्जन का सीपी निकाल लेते हैं भाई। 144 ऑरेंजेस है, इसका मतलब कितना हो गया 12 डजन हो गया। 12 डजन का जो आपको दिया हुआ है, 12 डजन का जो आपको कॉस्ट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 360 रुपीज़, तो 1 डजन के अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो वो कितना आ जाएगा 360 अपॉन में 12। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 30, और 1 डजन अगर आपको निकल के आ गया ना 10% का कह रहा है कि प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आपको कितने का चाहिए 10% का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन कितना हो जाएगा 30 इंटू 10% का कितना होता है 1/10, इसका जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो 11/10, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 या फिर 10/11, तो 10/11 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें एसपी चाहिए, तो प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है, तो 11/10 अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 33। मतलब आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 35828, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 35828 एंड HCF दिया हुआ 26 और LCM आपको निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है भाई, LCM आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, यानी कि 26 से डिवाइड करने के बाद सॉरी 26 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा, इसको 26 से डिवाइड करिए कितने बार में जाएगा 1 3 7 है ना, और 7 8, ठीक है जी। तो ये अपना आंसर है जी, एलसीएम अपने पास। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि इसका नंबर ये डिजिटल सम देखें और इसका भी डिजिटल सम देख करके हम लोग निकाल सकते थे, वो भी एक तरीका था। ठीक है, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। चलिए और कोई क्वेश्चन है जी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राज स्कोर्ड 67 69 78 and 88 in 4 of his subjects. What should be his score in 5th subject so that his average equals 80? यानी कि 5वां सब्जेक्ट में वो कितना लाए
ताकि उसका जो एवरेज हो जाए ना वो 80 हो जाए। तो एवरेज का मतलब होता है कि सारा का सारा इक्वल होना चाहिए, सबके सब 80 आना चाहिए। तो सबके सब अगर 80 आना चाहिए तो उसको 5वां सब्जेक्ट में मिनिमम तो 80 लाना ही है। इसके अलावा और क्या लाना पड़ेगा ताकि ये सबको 80 बना दे। तो सबको 80 बनाने के लिए देखिए यहाँ से 8 तो निकालना पड़ेगा, पहले 8 निकाल लीजिए। जब 8 निकाल करके आप अगर 2 अगर इसमें दे दिया तो ये तो पूरा 80 हो गया, यानी ये भी 80 हो गया और ये भी 80 हो गया। अब बचा अपने पास 6 अगर आप इसमें दे देते हैं तो अपने पास ये हो जाता 75। तो इसको और कितना देना पड़ेगा 5, तो इसको और लाना पड़ेगा भाई, 5 और लाने चाहिए। और इसमें कितना देना होगा इसको 13, तो इसको 13 और लाने चाहिए। यानी इसको जब आप टोटल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 98। यानी कि लास्ट ये वाले पेपर में अगर वो 98 स्कोर लेकर के आता है तब उसका जो है ना वो सारा का सारा जो एवरेज हो जाएगा वो उसका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना डी नंबर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इसमें से ऑड निकालना है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है भाई। तो नंबर सीरीज में देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 8 27, 1 8 27, 36 36, 125 और 216। तो यहाँ पे देखिए ये तो 1 का क्यूब दिख रहा है, ये भी 2 का क्यूब है, ये भी 3 का क्यूब है भाई, लेकिन यहाँ पे 4 का क्यूब होना चाहिए जो कि नहीं है। तो ये अपना ऑड है भाई। बाकी ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, तो इसमें कुछ है नहीं, ये अपना आंसर हो गया। तो दिस इज आवर आंसर 36। तो 36 जिस भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑन, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 37,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो आपके पास 8% और कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो टाइम है वो दिया हुआ 1/2 ईयर, और कह रहा है कि हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। CI जो है वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात हो रही है। हाफ ईयरली ये कंपाउंडेड होता है। तो आपको बताना है कि इसका जो अमाउंट होगा ना वो क्या होगा। व्हाट इज द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब हाफ ईयरली की बात आएगी तो टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स में आपको 1 बार आपका ब्याज लग रहा है, तो 1.5 साल में कितने बार लगेगा, 3 बार। तो ये 3 कंपाउंडिंग पीरियड हो गया भाई। और 1 साल में अगर 8% ब्याज लग रहा था तो 6 महीने में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 4%। बस इतनी सी बात है। अब 4% और 3 की बात आ गई, आप निकाल लीजिए। या तो अभी मैंने पीछे बताया था रेशियो से निकालना चाहते हैं तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 37,500 अगर है, इसका 4% निकालिए, इसका 4% निकालिए। अगर आप 1% की बात करेंगे तो 1% कितना आ जाएगा, 375। 4, हाँ देखिए 4% की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 = 20, 7 × 28 2 30, कैरी 3, 4 × 12 3 15, 1500। तो इसको आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। हाँ जी, चलिए। तो इसका जो हम लोग निकालेंगे, इसका 4%, अगर इसका 4% अगर हम लोगों ने निकाला तो 1% तो 15 हो गया, तो 15 चौक 60, 60 हो गया भाई। और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसका भी 4% निकालना है। तो इसका 60% अगर हम लोग निकालेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 2.4, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 37,500। ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। 15 × 4500 है ना, प्लस 6 × 18 180, और ये 2.4 तो है ही है, 2.4। जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 5 5 10 और 1 11 के बाकी में 1 7 4 11 1 12 3 और 1 4, यानी कि आपके पास जो आ गया 42,182.4 रुपया। 42,182, देखिए आपके ऑप्शन में है 42,182.440, यानी कि पहला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये अपना आंसर है। यानी कि आंसर जो आप देंगे वो 4 नंबर। ठीक है, चलिए गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, इसको रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट % ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड जो है ना, 1 घंटा का कितना परसेंट है। तो देखिए 12 सेकेंड है, तो इसको हम सेकेंड में अगर बदलते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 72 सेकेंड। और 72 सेकेंड आएगा तो आवर तो 1 घंटा है, तो लेकिन इसका जब हम लोग ये बदलेंगे
सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड होता भाई, 3600 सेकंड। तो ये इतना में इतना है तो 100 में कितना, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72, यानी कि कितना परसेंट है, 2%। यानी कि 1 मिनट 12 सेकेंड इज 2% ऑफ 1 आवर, 1 आवर का ये 2%। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट। 3 वेल है जो 15 मिनट, 20 मिनट और क्या कह रहा है, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और 30 मिनट के इस पे गैप पे बचता है, 30 मिनट के गैप पे बचता है, इंटरवल पे बचता है। तो अगर ये 11:20 में, सॉरी नहीं, 11 बजे अगर एक साथ बचा तो अगली बार कितने बजे बचेगा। अभी अगर पहली बार 11 बजे बज रहा है तो अगली बार वो कितना बजे बजेगा, बस यही क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, बस इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम निकालने का भी बहुत सारा तरीका है। ये बड़े वाले को आप मल्टीप्लाई करते जाइए वहाँ तक जहाँ पे इससे कट जाए, तो 30 दूनी 60 करते हैं तो 20 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा, यानी कि 60 मिनट पे ये क्या होगा, हर एक 60 मिनट पे ये अपने आप को दोहराएगा। तो पहली बार जब 11 बजे बजा था तो 11 बजे के 60 मिनट बाद जो अगली बार बजेगा वो 12 बजे, और यही आपका आंसर है, 12 o'clock इज आवर आंसर। ठीक है, यानी कि 12 बजे जो होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहीं पे समाप्त होता है भाई, आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट सेट पे काम करेंगे, है ना। नेक्स्ट सेट पे हम लोग फिर से काम करेंगे और चीज़ों को और डिटेल करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।